विराट संतोष। आज मैं आपको कक्षा 9 का पाठ नंबर 2 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री कहानी के लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट जिले में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का बहुत ही शौक था। श्री सुदर्शन जी द्वारा लिखी हुई कुछ सुप्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे कि पनघट, नगीना, पुष्पलता, सुप्रसिद्ध इत्यादि। उनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास भी है जो भागवती नाम से जाना जाता है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, सम्राट अशोक और ब्राह्मण शिशुपाल। तो इस कहानी में सम्राट अशोक एक सही न्याय मंत्री की खोज करने के लिए निकलते हैं। वो एक परदेसी का रूप धारण कर लेते हैं और ब्राह्मण शिशुपाल के घर चले जाते हैं। ब्राह्मण शिशुपाल के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी जो है ब्राह्मण शिशुपाल अपने घर का दरवाजा खोलते हुए देखते हैं और परदेसी की ओर मुस्कुरा कर देखते हैं और कहते हैं कि अतिथि के आने से या अतिथि के चरणों से मेरे घर जो है पवित्र हो गया। प्राचीन समय में अतिथि को भगवान के समान माना जाता था और उसे अच्छी तरह से जो है उसका आदर सत्कार किया जाता था। तो इस तरह से जब ब्राह्मण शिशुपाल के घर सम्राट अशोक जाते हैं तो उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार किया गया। फिर दोनों एक साथ बैठकर अपने देश की अवस्था के बारे में बातें करते हैं। ब्राह्मण शिशुपाल कहते हैं कि हमारे देश में अन्याय बढ़ता जा रहा है, परंतु सम्राट अशोक उनकी इस बात से सहमत नहीं है। तभी जो है ब्राह्मण शिशुपाल कहते हैं कि यदि मुझे चांस दिया जाए, यदि मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि सही न्याय किसे कहते हैं। अगली ही सुबह सम्राट अशोक जो है ब्राह्मण शिशुपाल के घर से विदा लेकर अपने राज्य में चले जाते हैं। तभी जो है कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन सम्राट अशोक के जो कर्मचारी हैं वो ब्राह्मण शिशुपाल के घर आते हैं। ब्राह्मण शिशुपाल जो है सम्राट अशोक के कर्मचारी को देखकर डर जाते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी जो राजा ने मुझे दरबार में बुलाया है। तभी जो है ब्राह्मण शिशुपाल सम्राट अशोक के दरबार में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद राजा जो है उन्हें अपने राज्य की राज मुद्रा देना चाहते हैं। तभी पहले शिशुपाल उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, परंतु कुछ समय के बाद वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। राज मुद्रा मीन्स राष्ट्र की निशानी या राजा द्वारा दी गई अंगूठी। तो ब्राह्मण शिशुपाल जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं और उस अंगूठी को पहन लेते हैं। इस तरह से राज्य में व्यवस्था बड़े ही अच्छे से चल पड़ती है और राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है। हर तरह की सुविधाएं राज्य में प्राप्त हो जाती हैं और लोग जो है सही तरह से अपना कार्य कर रहे होते हैं। कुछ क्षण के बाद एक कर्मचारी की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद ब्राह्मण शिशुपाल या न्याय मंत्री हम जिसे कहते हैं उन्हें चिंता हो जाती है कि इस तरह से राज्य में किसी की हत्या होना बहुत ही बड़ा पाप है। अगर इसकी हत्या हुई है तो उस अपराधी को ढूंढना मेरा काम है। तो इस तरह से ब्राह्मण शिशुपाल हर समय चिंतित रहते हैं और अपराधी का पता लगाने के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं। जब तक जो है पता नहीं लगता तब तक जो है ब्राह्मण शिशुपाल बहुत ही उदास होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ब्राह्मण शिशुपाल को पता चलता है कि इसका हत्यारा कौन है या अपराधी कौन है, तो यह सोचकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्योंकि स्वयं जो है राजा ही उसके कर्मचारी के हत्यारे थे।
तब जो है ब्राह्मण शिशुपाल को यह फैसला लेना मुश्किल हो जाता है कि अगर राजा ने ही कर्मचारी की हत्या की है तो मैं जो है इस न्याय को सही तरह से कैसे कर सकता हूँ। इसी बात को लेकर शिशुपाल जो है बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। तब जो है वो कुछ समय के लिए सोचने लगते हैं और अपने उच्च अधिकारी को बोलते हैं कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उच्च अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, परंतु राजा जो है बड़े ही खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि राजा यह देखना चाहते हैं कि क्या न्याय मंत्री ने सही न्याय किया या नहीं। उन्हें हथकड़ी लगाकर सबके सामने लाया जाता है। लाने के बाद जो है उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपने कर्मचारी की हत्या की है। तब जो है सम्राट अशोक अपना सही उत्तर देते हैं कि वह एक उद्दंड व्यक्ति था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की। तब जो है ब्राह्मण शिशुपाल कहते हैं कि वो उद्दंड था, परंतु आपका जो है उनकी हत्या करने का आपको कोई अधिकार नहीं था। इस तरह से जो है उन्होंने अपना जो अपराध था वो स्वीकार किया और राजा को इस बात की खुशी हुई कि वो जो है अपनी तरफ से सही न्याय कर रहे हैं। परंतु राजा के लिए साधारण व्यक्ति, न्याय मंत्री के लिए सही न्याय करना उचित था कि साधारण व्यक्ति और राजा में उन्होंने कोई अंतर नहीं समझा। उन्होंने कर्मचारी के द्वारा एक सोने की मूर्ति मंगवाई और सोने की मूर्ति मंगवाकर सभी के सामने रख दी और ये कहा कि हमारे राज्य में राजा को ईश्वर माना जाता है, तो इस अपराध का जो न्याय है, सही न्याय है, वो ईश्वर ही लेंगे। तो इस तरह से ब्राह्मण शिशुपाल ने राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पे लटकाने के लिए कहा और राजा को छोड़ दिया। तो राज्य में सभी लोग जो है इस बात को सुनकर उनकी जय जयकार करने लगे और ब्राह्मण शिशुपाल ने जो राजमुद्रा थी, जो अंगूठी थी, सभी लोगों के जाने के बाद राजा को वापिस दे दी और ये कहा कि हे महाराज, मुझसे अब ये बोझ और नहीं उठाया जाएगा। यह सुनकर राजा ने सम्मान भरी दृष्टि से ब्राह्मण शिशुपाल की ओर देखा और कहा कि मैं आपके इस साहस से प्रशंसनीय हूँ और मैं आपकी इस न्याय से खुश हूँ। तो इस तरह से न्याय मंत्री कहानी में आपने जो कहानी सुनी है, तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है न्याय को लेकर कि ब्राह्मण शिशुपाल ने सही न्याय किए। उसने ये नहीं सोचा कि अगर राजा है तो उसको छोड़ दिया जाए या एक साधारण व्यक्ति है तो उसको उस अपराध का दंड दिया जाए। तो ब्राह्मण शिशुपाल की नजरों में या न्याय मंत्री की नजरों में एक साधारण व्यक्ति और राजा, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाया। तो इस तरह से कहानी से संबंधित कुछ समानार्थी शब्द भी दिए गए हैं। सबसे पहले है अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। सुगम, सुगम यानी सरल। कठिन, कठिन यानी मुश्किल। हैरान, हैरान का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। निरुत्तर, निरुत्तर देना मीन्स खामोश रहना। तो इस तरह से व्यक्ति में, तो इस कहानी से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं यहाँ पर। सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो जैसे ही जो है राजा ने ब्राह्मण शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया, तभी जो है यह बात सुनकर वो सहम गए थे या डर गए थे कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी वजह से राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। तो इस तरह से उनकी बात सुनकर वो सहम गए थे या आश्चर्यचकित हो गए थे। कलेजा धड़कना, चिंतित होना। जब जो है ब्राह्मण शिशुपाल को ये पता चला कि हमारे राज्य में या एक दरबार में किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई है और उसको मारने वाला या इस अपराध को करने वाला जो अपराधी है या वो स्वयं जो है राजा है, स्वयं सम्राट अशोक है, तो यह सोचकर वो चिंतित थे
कि अगर सम्राट अशोक ही स्वयं इस चीज के जिम्मेदार है तो मैं न्याय कैसे करूंगा, इस तरह से वो चिंतित थे। कलेजा धूम मच जाना, प्रसिद्धि हो जाना। तो जैसे ही जो है राजा ने सही न्याय किया तो राज्य में जो है धूम मच गई, या सभी लोग जो है उनकी जय जयकार करने लगे। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। तो सही अपराधी का पता लगाने के लिए शिशुपाल ने रात दिन एक कर दिया। सिर झुकाना, लज्जित होना। तो जैसे ही जो है ब्राह्मण शिशुपाल ने राजा को बताया कि आपने किसी कर्मचारी की हत्या की है, आप हत्यारे हो, तो यह सुनकर सम्राट अशोक लज्जित हो गए। तो इस तरह से कहानी बहुत ही अच्छी है और इस कहानी में आपको जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेरी होंगी, लाइव सेशन में आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। इस कहानी से रिलेटेड आपको एक वर्कशीट भेजी जाएगी, वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू।